हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रम जारा। मेरे यूट्यूब चैनल विक्रम जारा में आपको सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एएलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट और जो एसएससी सीजीएल की आने वाली भर्तियां है और जो एग्ज़ाम लगेगी सीजीएल की, उसके बारे में ऑल्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों, एग्ज़ाम फैक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और आज दोस्तों ये चैप्टर रहने वाला है हमारा परसेंटेज यानी प्रतिशत का। दोस्तों, परसेंटेज रहेगी आपको परसेंटेज को थोड़ी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। फ्रैक्शन में जैसे एक परसेंट को क्या बोलेंगे, 100% है ना। उसी प्रकार 14.28 को क्या बोलेंगे, 1/7। ऐसे ऐसे करके 1/8 को क्या बोलेंगे, 12.5%। ऐसे इस प्रकार आपको सभी प्रकार से फ्रैक्शन याद होना जरूरी है। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ परसेंटेज की ओर। पहला क्वेश्चन की ओर चलूंगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारे यहाँ पर 80 के 4/5 और 650 के 4/5% के बीच अंतर पूछा गया है। तो दोस्तों, इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। आसान तरीके से समझने के लिए दोस्तों क्या किस प्रकार समझेंगे, यहाँ पर 80 के 4/5, यहाँ पर मैं दोस्तों यहाँ लिख लेता हूँ। 80 80 का कितना, 4/5%, ठीक है। और यहाँ पर कितना दे रखा है, 650 650 का कितना, 4/5%। परसेंट को मैं किससे गुणा करूँगा, 100, ठीक है। परसेंटेज का मतलब 100 होता है। तो मैंने इस प्रकार इसको लिख दिया। अब आगे इसको हम सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व होगा, यहाँ से मैं दोस्तों इसको काट देता हूँ। 80 को काटता हूँ 5 से 16 बार, ठीक है। ये 16 बार कट गया। अब दोस्तों यहाँ 16 × 4 करूँ, कितना आ जाएगा मेरे पास, 16 चौका 64, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा। यहाँ दोस्तों मैं इसको काट देता हूँ किससे, 1 0 से, तो 1 0 काट देता हूँ, ठीक है। 5 से काट देता हूँ 13 बार, 13 पंजो 65 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 13 चौका 52, कितना होगा, 13 चौका 52। यहाँ पर 10 बटा में, ठीक है, पॉइंट लगा देता हूँ। यहाँ पर 5.2 हो गया। दोस्तों, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये अंतर पूछा है, बीच में अंतर पूछा है। तो दोस्तों 5.2 का अंतर पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना होगा, 4 गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, यानी कि 5 पॉइंट में गया तो इधर दोस्तों 0 ऐसे करके यहाँ पर बच जाएगा कितना, 58, कितना, 58 58.8, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किसमें, बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58.8%। आसानी से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो दोस्तों अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न आज का अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा 50,000 का 120% का 0.08% डॉट डॉट के बराबर है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल ट्री सेकेंड 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो दोस्तों इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूँ। दोस्तों इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना, 50,000, कितना, 50,000, ठीक है, ठीक है। उसका कितना परसेंट बोल रहा है, 20%। तो डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पर 20 से 120, 20 पंजे 100, ठीक है। मैंने इसको लिख दिया। तो दोस्तों मैं 5 से इसको काट दूँ, कितने बार, ये होगा 10,000, ठीक है। 10,000 हो गया। 10,000 को 6 से गुणा करूँगा, कितना हो गया मेरे पास, 60,000, ठीक, 60,000 हो गया। 60,000 होने के बाद में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 0.08%। तो 0.08% को दोस्तों मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। 0.08% परसेंटेज यहाँ पर या तो डायरेक्ट आप परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा सकते हो, लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी समझ आएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट देता हूँ, ठीक है, ये काट दिया। अब यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर इस पॉइंट को हटाता हूँ। इस पॉइंट को हटाने के बाद में यहाँ पर 2 0 और बढ़ जाती है। तो 2 0 ये हो गई, ये 2 0, ये 2 0 हो गए। 2 0 से 2 0 काट दी। यहाँ कितना बच गया, 6 और 8, 6 गुणा 8 करूँगा तो 8 6 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 6 48। दोस्तों हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा 48। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखो, 72 के 33 सही, 1/3% के 3 सही, 1/4% के 17 सही, 1/2% का मान कितना होगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से समझेंगे। किस प्रकार समझेंगे वो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर महत्व से दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों किस प्रकार बात करूँगा मैं, यानी कि 33 से 1/3 का मतलब कितना है, 1/3, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 72 से लिखने के बाद में 1/3, ठीक है, 1/3 लिख दिया। अब 3 इसी ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको किस प्रकार करें, 4 3 12 और 1 13 गुणा किया। यहाँ पर 13 कर दिया, ठीक है, 4/4 कर दिया। फिर 17.5, यानी कि 17.5 का मतलब यानी 35% कितना होता है हमारे पास, 7/20 होता है,
35 का मतलब होता है 7/20 होता है, तो इसको 35 का आधा कितना है 17.5, 17.5 कितना हो जाएगा 7/40 हो जाएगा। ठीक है, 7/40 हो जाएगा। अब इसको मैं आगे काटता हूँ। तो किस प्रकार काटूंगा दोस्तों, यहाँ पर देखो कलर चेंज करने के बाद में इसको मैं काटता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये 0 से ये 0 गया। ठीक है, मैं 3 से काटता हूँ, 3 दूनी का 6, 3 चौका 12। ठीक है, अब मैं 4 से काटता हूँ, 4 छिंग 24। ठीक है, 4 छिंग 24 काट दिया। अब दोस्तों दो दो दूना 4 हो गया और 2 तिया 6 हो गया। अब 13 छिकान, अब देखो ये ऊपर 13 हो गया, इधर 3 गुणा 13 गुणा 7 किया बटा 2 किया। ठीक है, अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो दोस्तों मेरे पास इसका राइट आंसर निकल के आएगा। मैं गुणा भी कर लेता हूँ दोस्तों, जिससे आपको पता चल जाएगा। 13 हो गया। 39 गुणा 7 करूँगा कितना हो गया 9 7 63 का 3 का हासिल का 6 हो गया। 7 3 21, 21 और 6 कितना हो गया 27 हो गया। ठीक है, कितना आ गया मेरे पास 273/2 करूँगा तो 2 एकम 2, एक वाला पॉइंट 2 एकम 2 किया, बच गया कितना 7, 2 तिया 6 हो गया, इधर बच गया तो 1, 2 छिंग 12 हो गया, है ना। यहाँ पर दोस्तों 2 का भाग दिया तो कितना हो गया, पॉइंट लगाया 2 छिंग 12 हो गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 2 छिंग 12 हो गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 273 में 2 का भाग दे देंगे, हमारे पास इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन ज़रूर आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो दोस्तों मैं वापस समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। वापस से काटने के लिए देखो दोस्तों 7200 है, यहाँ पर 7200 है, यहाँ पर 33 का 1/3 कर दे दिया। और यहाँ पर दोस्तों कितना था 4 3 12 1 13 हो गया, 13 बटा कितना था 4 था, इधर कितना था 17.5 का मतलब होता है 7/40 हो गया। ठीक है, अब मैं इसको आसान तरीके से काटता हूँ बिल्कुल। तो दोस्तों मैं देखो इसको काटता हूँ, 1 0 से तो ये 0 गया, इसको काट दिया मैंने किससे 3 से, 3 दूनी का 6, है ना, बचे कितना 1 3 चौका 12। ठीक, 4 से काटता हूँ, 4 छिंग 24, फिर 2 तिया 6, 2 दूना 4 कट गया। अब ऊपर कितना बच गया 13, 3 गुणा 13 गुणा 7, ठीक, बटा 2 हो गया, 13 3 39 हो गया, 39 गुणा 7, 39 गुणा 7 करने पर बटा 2 करेंगे तो इसमें भाग देने पर हमारे पास इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 13.65 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आसानी से आपको समझ में आएगा। मैं चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की बात करता हूं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न दे रखा हमारा, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, क्या बोल रहा है, कम है। तो दोस्तों इसको किस प्रकार हम करेंगे दोस्तों, इसको हम आसानी से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बोल रहा है ए की आय, किसकी, ए की आय 20 है, किससे 20 है। देखो दोस्तों ऐसे CGL ट्री में 2019 में पूछा गया था ऐसे क्वेश्चन, बी की आय से 60% कम है, यानी कि बी ज़्यादा है। कितना है दोस्तों, यहाँ पर बी कितना हो जाएगा 100 ज़्यादा है, और इस बी की आय से 60% कम है ये, तो 60% कितना हो जाएगा, कम है तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 दूना 40, 20 पंजे 100। ठीक है, इनका रेशो आ गया। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक की बात कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अधिक कितना है, देखो 3 अधिक है, किसके रेस्पेक्ट में, 2 के रेस्पेक्ट में, यानी ए के गुणा 100 करना प्रतिशत के लाने के लिए। तो यहाँ पर कितना हो गया 50, तो 5 3 15 यानी कि 150। हमारे पास 150% इसका राइट आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों। अगर दोस्तों क्लास पसंद आ रही है तो आगे अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करो। देखो दोस्तों वही SSC CGL 20/4/2022 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा है, ए और बी की क्रम से 30% और 50% है, जो संख्या सी से अधिक है, ए का बी से अनुपात पूछा है। वह क्या क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर दोस्तों कलर चेंज करता हूँ, कैसे सोल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, तो आगे क्या करते हैं दोस्तों, ए और बी की क्रम से 30% और 50% है। तो दोस्तों आसानी इस तरीके कर सकते हैं, सी यहाँ यानी सी का ज़्यादा होगा। ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, ये इक्वेशन है हमारा। तो दोस्तों सी ज़्यादा होगा, कितना होगा 100 होगा। अब ये कह रहा है ए और बी क्रम से 30% और 50% है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 130% ए, और ये कितना हो जाएगा 150%। ठीक है, अनुपात में है। ठीक है, अब अगर इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो, लेकिन हमसे क्या पूछा है, ए का बी से अनुपात, ए का बी से अनुपात पूछा है। तो दोस्तों यहाँ 0 से 0 काट दिया,
ठीक है। 13 अनुपात कितना हो गया 15, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन में है क्या, हाँ है। 13:15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा ए का 5% और बी बराबर बी, तो बी का 20% के बराबर है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दो संख्या x और y है, x का 40% y के 60% के बराबर है। x और y का औसत 225 है, तो x और y के बीच अंतर कितना है। दोस्तों इसको मैं आसान तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। किस प्रकार समझेंगे हम इसको, ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा। देखो दो संख्या x और y दे रखी है, क्या दे रखी है, x और y, तो कह रहा है x का 40%। देखो x का कितना है 40%, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन दोस्तों समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ रहा है, ठीक है। 40% का मतलब 100 लगा दिया। y के 60% के बराबर की बात की, ठीक है। y के कितने 60%, यहाँ पर 60% लिख दिया, ठीक, लिख दिया। अब यह दोस्तों किस प्रकार बात करेंगे, अब यहाँ पर मैं दोस्तों x और y की रेशो निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काट देता हूँ कलर चेंज करने के बाद में। देखो 20 दूना 40, 20 पंजा का 100, 20 तिया का 60, 20 पंजा का 100, 5 से 5 गया, ठीक। इधर कितना बच गया 2x बराबर 3y, तो x बटा y की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, ठीक, 3/2 आ गई। अब ये पूछा है तो x और y के बीच अंतर, क्या पूछा है यहाँ पर, x और y के बीच अंतर पूछा है, लेकिन हमको x और y का औसत कितना दे रखा है 225, कितना दे रखा है 225। तो दोस्तों यहाँ पर इनका औसत क्या होता है, संख्या का योग, तो दोस्तों इन योग किया मैंने, कितना हो गया 5, ठीक है। तो मैं इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऊपर लिख लूँगा थोड़ा, हाँ मिटा देता हूँ दोस्तों। औसत कितना होता है, यानी x y का रेशो कितना आया था मेरे पास, x और y का रेशो कितना आया था 3:2 आया था। अब औसत निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5/2, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 225। 5 से काट दूंगा, 5 का 20, 50 25, 45 गुना 90 हो गया, ठीक। x और y के बीच अंतर, तो दोस्तों इनका अंतर कितना है 3 - 2 किया तो इनका अंतर कितना आ गया 1 का, तो अंतर बराबर कितना हो गया 90। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन जरूर आपको समझ आया होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। देखो वही SSC CGL मेंस में पूछा गया है, ये पूछा है यदि a 91%, b का 39% है और b a का x% है, तो x का मान कितना है। बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं इसको, क्वेश्चन को हम समझते हैं इसको किस प्रकार समझेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है a का 91%, कितना है a का कितना 91%, 91% दोस्तों अगर मैं परसेंट से परसेंट ऐसे रख देता हूँ, और 39% यानी कि बराबर की बात कर रहा है तो बराबर, ठीक है। यहाँ कितना है b का कितना, b का कितना है 39%, परसेंट से परसेंट काट दो, काट दिया, 13 थी 39, 13 चौवन 13 13 98, 13 7 91, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 7a बराबर 3b, ठीक। तो दोस्तों a बटा b की वैल्यू कितनी आ गई अनुपात में 3 इसका, और ये इसका 7 आ गया, ठीक आ गया। तो अभी ये बात कर रहा है किसकी, a का 3 आ गया, b का 7 आ गया। तो दोस्तों b a का कितना क्या है, b a का x% है, तो x का मान पूछा है यहाँ पर। तो दोस्तों इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे हम, देखो b की वैल्यू, देखो b बराबर कितना है 7 बटा कितना है 3 है, ठीक है, ऑफ a के बराबर, और परसेंटेज की बात कर रहा है वहाँ पर a का मान परसेंट में, तो x यहाँ पर परसेंट से गुणा कर देता हूँ, ठीक है, गुणा 100 से, तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया मेरे पास b, ठीक है, b a का, तो b बराबर 700 बटा कितना हो जाएगा मेरे पास 3, तो ऑप्शन में है b इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है यदि x - y का 60% बराबर 45%, x + y
है और y बराबर x का k% है, तो k का 21% कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसानी से आपको समझ में आएगा। मैं इसको समझाने की प्रयास करता हूँ किस प्रकार समझेंगे। तो दोस्तों इसको हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। 45% का x प्लस वाई, ठीक है। हाँ, इसको करते हैं दोस्तों, करने का प्रयास करता हूँ मैं, ठीक है। जगह कम है लेकिन फिर भी करता हूँ मैं। एक सेकेंड दोस्तों, मैं इसको करने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जगह भी कम है, कोई बात नहीं, प्रश्न हमको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। उसने क्या पूछा, x माइनस वाई, ठीक, कितना था 60%, 60 से गुणा करो बटा 100 कर दो परसेंट को, ठीक। आगे क्या था 45% x प्लस वाई, ठीक है, बराबर 45 बटा 100, उसका कितना x प्लस वाई था। ये क्वेश्चन था ना हमारा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको दोस्तों 20 से काट देता हूँ, 20 तिया 60 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 15 ती 45 हो गया, है ना। सॉरी, इसको पता है किस तरीके से काट सकते हैं जिससे आसान हो जाएगा। देखो 15 ती 45, 15 चौको 60, ठीक, 100 से 100 उड़ा दिया, हो गया ना आसान। तो दोस्तों यहाँ पर कितना होगा, देखो थोड़ा टिपिकल से लेकिन ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर कितना होगा 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y, ओके। अब दोस्तों इससे उड़ जाएगा, कितना हो जाएगा x बच जाएगा, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर कितना होगा इधर 4 3 7, 7y हो गया। आया समझ में, आया होगा समझ में, मुझे उम्मीद है ज़रूर समझ में आएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई कितनी, बराबर यहाँ पर दोस्तों 1/7 ऑफ किसके बराबर हो जाएगा, ये x के बराबर, ठीक। अब दोस्तों क्या करना होगा, अभी दोस्तों इसको मैं प्रतिशत में वैल्यू रखता हूँ। तो दोस्तों इसको प्रतिशत की वैल्यू रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, इधर यहाँ 100 से गुणा कर लूँगा, है ना। तो 100 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, देखो दोस्तों यहाँ पर आएगी 100 बटा कितनी 7% है ऑफ x के, ठीक, बदल दिया परसेंटेज में। अब दोस्तों हमसे परसेंट में क्या पूछा था, एक सेकेंड में ऊपर ले लेता हूँ, सॉरी, का k है, तो k का 21% क्या होगा। हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था यहाँ तक, ठीक है। हमारा यहाँ पर आ गया था 100/7% में था और यहाँ पर ऑफ x था, यही था ना। तो वो k की वैल्यू पूछा तो k परसेंटेज में पूछा था, k परसेंटेज बराबर 100/7 गुणा 21 दे रखा था बटा 100%, ठीक। 100 से 100 काट दिया, 7 से काट दिया 3 बार, तो k बराबर हमारे पास परसेंटेज लगाई दिया 100, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। हमारा ऑप्शन में इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये सॉरी दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ए बी और सी तीन धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए बी का 70% और बी सी का 40% है। यदि तीनों संख्याओं का योगफल 336 है तो बी और सी के योग का 15% ज्ञात कीजिए। थोड़ा टिपिकल है, यहाँ पर 15% बाकी है तो आप कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। ए और बी सी का तीन धनात्मक संख्या है, तो ए और बी और सी तीन धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि ए बी का मान नीचे, तो बी का कितना है 70%, यानी ये 17 है, ये 100 है, ठीक। आगे तो इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 7/10। उसी प्रकार क्या कह रहा है, बी है ना, बी सी का कितना है 40%, तो 40/100, 20 दूना 40, 20 पंजो 100, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों बी है
बी को समान करने के लिए किससे गुणा करूँ मैं, बी यहाँ 10 है, यहाँ पर 2 है, तो दोस्तों इसको मैं 5 से गुणा कर देता हूँ, इसको 5 से। तो दोस्तों ए, बी और सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ए की वैल्यू 7 है, बी की कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, और सी की कितनी हो जाएगी 25। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, उनका योग दे रखा है हमको। योग कितना हो जाएगा 10 से 35, 35 से 7 कितना हो गया दोस्तों, 35 से 7 कितना हो गया 42। 42 रेशो बराबर कितना है हमारे पास 336। तो दोस्तों इसको मैं काटूँगा 14 से, 34 42, 14 दूना 28, 28 गुणती 30 31 32 33, 14 चौका 56, तो 3 से फिर काटा, 3 इंटू 24, तो एक रेशो की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी कितनी 8, कितनी आ गई 8 वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अब मेरे से यहाँ पर क्या पूछा है, तो बी और सी के योग का, तो दोस्तों बी और सी का योग, बी और सी कितना है, बी और सी कितना हो गया 35, बी और सी पूछा है ना, एक सेकेंड दोस्तों, बी और सी के योग का 15%, 36 है, तो बी और सी के योगफल का, अच्छा तो दोस्तों मैं 8 से गुणा करूँगा, कितना हो गया 80 हो जाएगा, और 25 इंटू 200। ठीक है, यहाँ पर कितना का 20 चौका 80, 80 25 इंटू 200 कितना हो गया 280, 280 का 15% करूँगा। ठीक है, इसको 0 0 काट दिया। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा दिया, 28 यानी कि 28 गुना 1.5 करूँगा, तो मेरे पास निकल के आएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर 42 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न थोड़ा लेंथी है, लेकिन हम करेंगे दोस्तों, क्लास लंबी हो गई कोई बात नहीं। इसको करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, सॉरी दोस्तों, ए और बी ये तो कर लिया दोस्तों, 42 आ गए थे इसमें, ये कर लिया। ये था दोस्तों, यदि 480 का 25% प्लस 50 का 30% प्लस 90 का x%, 900 का 35%, तो x का मान ज्ञात करें। दोस्तों इसको शॉर्ट करें, 25 का मतलब होता है 1/4, तो दोस्तों 1/4 करेंगे तो कितना होगा 1/4 होगा 4 1 4 4 दूनी 8 यानी 120। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 120 लिख देता हूँ। ठीक, 120 लिख दिया, प्लस कितना 30% कितना होगा 0, 5 15 यानी कि यहाँ पर 150। ठीक, प्लस 90 का x% यानी कि परसेंट से परसेंट कटा तो 0.9x। ठीक है, बराबर 900 का 35%, 900 का 35% कितना हो गया 900 का 35% करेंगे तो दोस्तों 900 का 35% 2 0 गए यानी 9 गुणा 35। ठीक, 9 गुणा 35 करेंगे तो दोस्तों 9 पंजो 45, 9 ते 27 27 और 9 पंजे 45 27 4 31। ठीक, 45 तो यहाँ पर 5 आएगा, सॉरी इसको काट देता हूँ। 300 कितना आ गया 315 आ गया इधर। ठीक है, इधर कितना है 200, यहाँ पर 0.9 है x बराबर, यहाँ पर 270 घटा देता हूँ, कितना बच जाएगा मेरे पास 270 घटाऊँगा तो 5 का 5 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ कितना है 7, 4 बच जाएगा इधर, है ना, 7 और 4 11 हो जाएगा, 7 और 4 कितना होगा 11 हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना हो गया 3 1 हो गया, तो 0.0 से यहाँ 0 कर देता हूँ, यहाँ 9 से इसको काट देता हूँ, 9 पंजे 45, तो एक्स का मान मेरे पास 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करना। और दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, धीरे धीरे समझा रहा हूँ मैं दोस्तों, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।